सबसे पहले आप सबको मेरा पहला नमस्कार, छोटों को आशीष प्यार। स्वागत है आपका मेरे चैनल गीता मिश्रा उत्तराखंड पहाड़ी ब्लॉग पर। 12 बजे हैं, मैं अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मैंने खाना खा के सुबह का सारा काम करने के बाद अभी मैं देवाल में हमारी एक मीटिंग है, आज CLF की मीटिंग है, वहीं पर जा रही हूँ। मैं दिखाऊँगी आपको वहाँ पर क्या क्या हो रहा है आज करके। बने रही मेरे ब्लॉग पर। ये देखिए, मैं पहुंच गई हूं दीवाल में और छत में बैठे हुए हैं सभी, और यहाँ पर बन रहा है नींबू। देखिए, नींबू को देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया एकदम से। सभी बैठे हैं चारों तरफ से। इन्होंने प्लानिंग की थी कि मीटिंग करने से पहले हम नींबू बनाएंगे आज। ये जहाँ पर मीटिंग हुई है हमारी, ये हमारे घरों से थोड़ा सा दूर ही है, इसलिए यहाँ पर सब सामान मिल पाना संभव नहीं था। सब ने ये प्लानिंग की कि कौन नींबू लाएगा, कौन चीनी लाएगा, और कौन लाएगा थाली, कौन नमक पीस के लाएगा। यही प्लानिंग इन्होंने करी, और फ़ोन में आपस में बात करने के बाद सब सामान यहाँ पर इकट्ठा हुआ। सुबह ये लोग सब 11 बजे ही यहाँ पर आ गए थे और नींबू बनाए। देखो कैसे खा रहे हैं नींबू सभी। इतने में मैं भी आ गई हूँ वहाँ पर। मैं भी नींबू खा रही हूँ थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। नींबू तो सब लोगों के साथ ही अच्छा होता है, क्योंकि नींबू अकेले में कभी भी अच्छा नहीं होता है। देखो मैं कैसे खा रही हूँ। ये नींबू को जितने ज़्यादा लोगों के साथ खाया जाए उतना ही अच्छा है। देखिए, यहाँ पर हमारे भंडारी सर भी हैं, वो भी अभी देखना। यहाँ पर हमारे BMM सर भी हैं। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये भंडारी सर दिख रहे हैं, और ये हैं हमारे BMM सर। सभी नींबू खा रहे हैं आपस में बैठ के। उसके बाद अभी थोड़ी देर में करेंगे हम मीटिंग की शुरुआत। मीटिंग को शुरू करने से पहले ही नींबू खा लिया है, और उसके बाद अब होगी मीटिंग शुरू। मीटिंग शुरू क्या क्या होता है मैं बताऊंगी आपको। हमारे जैसे 6 ग्राम संगठन है। 6 ग्राम संगठनों में सबको, ग्राम संगठनों को मिला के, 6 ग्राम संगठनों को मिला के एक बड़ा संगठन बना है। उसका नाम है उन्नति संकुल स्त्री संगठन, और उसकी अध्यक्षा है श्रीमती रेखा मिश्रा। और यहाँ पर उपस्थित हुई है रेखा मिश्रा भी, और सभी ग्राम संगठनों के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जो उन्नति संकुल स्त्री संगठन के कोषाध्यक्ष सचिव हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये BMM सर हैं और ये भंडारी सर जी भी हैं। सबके बीच में अभी मीटिंग की शुरुआत हो रही है। अभी मीटिंग में आज हमें ख़ास तौर पर ये बताया गया, BPRP पर बताया गया। BMM सर ने हमें बताया, BPRP एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है ये, और आजकल ये कार्यक्रम चला हुआ है। इस पर प्रत्येक ग्राम संगठन से, जहाँ पर भी हमारे ग्राम संगठन बने हैं, सब जगह से 2-2 महिलाओं को चुनना है। सर ने हमें बोला है नाम देने के लिए। 2-2 ID बनेंगी और वही महिलाएं काम करेंगी, क्योंकि ऑनलाइन काम होना है इसमें। ऑनलाइन एक ऐप होगा। सर ने अच्छी तरह से हमें समझाया कि वो ऐप होगा, उसमें ऐप खुल जाएगा एकदम से। उसमें यस नो करके टिक लगाने होंगे, और वो हमें देखना होगा कि हमारे गांव में, जैसे हमें पता है ना गांव में कौन गरीब है कौन नहीं है, किसके घर में गौशाला है, किसके घर में मकान है, किसके घर में नहीं है। ये सारा प्रस्ताव खुली बैठक में भी दिखाना है। जब गांव की खुली बैठक होती है उसमें भी दिखाना है। और ये कार्यक्रम चला है तो इसे सर ने हमें बताया कि 30 जनवरी तक हमें पूरा करना है इसे। कौन गरीब है कौन अमीर है, सारे टिक लगा के एक तरफ से सरकार को भी ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों के पास मकान है, कितने के पास नहीं है, कितने के पास गौशाला हैं, और कितने लोगों के पास नहीं है। ये सारा डाटा जो है ब्लॉक में भी चले जाएगा,
और आगे भी चले जाएगा। इसलिए गांव की ही महिलाओं को चुनना है, क्योंकि जितना पता गांव की महिलाओं को अपने गांव के बारे में होता है उतना पता बाहर वाले को नहीं हो पाता है। इसलिए सारी जानकारी हमें ही देनी है। जो जिन महिलाओं को मतलब नाम देंगे उनके द्वारा ही यह कार्य होना है। इस पर भी काफ़ी देर तक चर्चा हुई। फिर सर ने ढंग से समझाया हमें। सर ने कहा कि बीपीआरपी जो प्लान तैयार करना है वो 30 जनवरी तक करना है। आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं भी समझेंगे तो मैं फिर और समझा दूँगा। इस प्रकार सर ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया। हम थोड़े हद तक समझ भी गए थे। और उसके बाद चर्चा हुई कि बेटा और बेटी को समान मानने पर भी सरकार की एक योजना चल रही है, उस पर भी हमें गांव में जाके वीडियो बना के ग्रुप में डालना है। बेटा बेटी को आजकल समान मानना है, ये तो सब मान ही रहे हैं। कुछ लोग उत्तराखंड में तो ऐसा नहीं होता है, हमारे वहाँ तो ऐसा नहीं होता है, फिर भी कोई लोग मानते होंगे, करते होंगे भेदभाव। वैसे बेटी को पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया तो बेटों से कम नहीं होती हैं बेटियां। बेटियां बहुत पढ़ने की भी अच्छी होती हैं, हर चीज़ में अच्छी होती हैं बेटियां। हमारा मानना भी यही है, बीएमएम सर का मानना भी यही था। उन्होंने भी कहा कि अगर मैं तो मानता हूँ कि अगर जितना खर्चा हम बेटों पर लगाते हैं उतना ही खर्चा बेटियों पर लगा दें, उनको भी कुछ कोर्स करा के या कुछ पढ़ा लिखा के अच्छी जॉब पर लगवा दें, तो बेटियां किसी बेटे से कम नहीं है। और हम भी यही मानते हैं, सबका कहना यही था। इस पर भी थोड़ी देर चर्चा हुई। उसके बाद सर ने हमें बताया कि लोकोस के बारे में बताया। लोकोस ऐप था एक, हम इससे पहले उस पर कार्य कर रहे थे, मैंने भी उस पर काम किया था। लोकोस भी एक ऐप है। आजकल सारे काम फ़ोन में ही होने लग गए हैं, सारा फ़ोन हैंग होने लग गया है, कभी ये ऐप कभी वो ऐप, इसलिए मैंने भी किया था उसमें, लोकोस ऐप में। सर ने कहा हमारे पास बहुत मात्रा में जो समूह है ऑनलाइन हो चुके हैं, पर अभी ग्राम संगठन हमारे ऑनलाइन नहीं हुए हैं। अगर ग्राम संगठन ऑनलाइन नहीं होंगे तो जो हमारा सीआईएफ का पैसा है हर समूह को मिलता है, 55,000 रुपये करके एक समूह को मिलता है, वो पैसे आने में परेशानी हो जाएगी। जिस समूह का आ गया तो ठीक है, अभी जिसका नहीं आया है, जब तक ग्राम संगठन ऑनलाइन नहीं होगा तब तक वो पैसा नहीं आएगा। इसलिए सर ने कहा कि उसे भी हमें ग्राम संगठन को भी ऑनलाइन करने की ज़रूरत है, इसलिए फटाफट इस पर भी काम करना, ये जानकारी भी हमें सर ने दी। और इसके बाद हमारी चर्चा हुई, सोशल मीडिया पर एक ऑडिट होना है, उस पर भी काफ़ी देर तक चर्चा हुई। सर ने हमें बताया कि उसके लिए भी 20 लोगों का नाम देना है, 20 महिलाओं का, उसके लिए नाम मांगे हैं सर ने। अभी थोड़े से ही नाम गए हैं वहाँ पर, इस पर भी हमें नाम देने हैं। सोशल मीडिया पर ऑडिट मतलब कि समूह का ही ऑडिट होगा, उसके लिए ऐसी महिलाओं का नाम चाहिए जो काम के लिए इधर उधर जा सके, घर से बाहर जा सके, मतलब जिसकी कोई पाबंदी ना हो, इधर उधर जाना भी पड़ेगा उसमें कभी, जैसे कहीं समूह ऑडिट के लिए बाहर भेज दिया, उसके लिए बाहर वहाँ भी जाना पड़ेगा। इसलिए सर ने कहा ऐसी महिलाओं का नाम देना जो बाहर आ जा सके। इस पर भी काफ़ी देर तक चर्चा हुई। फिर लास्ट में चर्चा हुई सीसीएल पर। सर ने हमें बताया जिस भी समूह का सीसीएल हुआ है, सीसीएल मतलब एक लिमिट ही है। सर ने बताया कि जिस समूह का सीसीएल हुआ है वो पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर वो पैसे नहीं निकालेंगे तो उनको परेशानी हो सकती है। इसलिए जिस समूह का भी सीसीएल हुआ है वो अपने पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसे भी ज़रूरत होती है
वो उस पैसे को निकाल करके, जैसे किसी को कम पैसे चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, सारा समूह मिल के भी उसे निकाल सकता है। उसके बाद किस्त बना दी महीने की। अगर किसी के पास किस्त भी नहीं है देने को, तो ब्याज तो हर महीने ही देना है। अगर ब्याज भी नहीं देंगे तो फिर तो समूह के खाते में से बैंक काट देगी पैसा, क्योंकि ऐसा ही होता है। जब पैसा, मूलधन और ब्याज हम जमा नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं से तो सरकार को तो चाहिए पैसा। इसलिए जैसे हमारे समूह का 1 लाख रुपए का शीशियल हुआ है, सर ने बताया उसमें से प्रत्येक महीने 10,000 करके किस्त बना दो, और आने वाले 10 या 11 महीने में हमारा सारा शीशियल का पैसा जमा हो जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम शीशियल के पैसे को 1 साल में जमा करते हैं, के अंदर ही जमा करते हैं, तो हमें 3% सरकार वापस देगा ब्याज, क्योंकि हम तो 7% पर लेते हैं अभी। 7% के हिसाब से साल का ब्याज हुआ, वैसे कोई ज़्यादा नहीं है, जिसे ज़रूरत होती है तो उसके लिए तो ज़्यादा नहीं है। फिर भी उसे हम अगर 1 साल के अंदर जमा कर देंगे तो सरकार की तरफ से हमारे समूह के खाते में 3% पैसा वापस आ जाता है, ऐसा सर ने बताया हमें। इस पर काफ़ी देर तक चर्चा हुई। सभी से कहा सर ने, जिन्होंने भी शीशियल बनाए हैं उस पैसे को इस्तेमाल करो। इस पर सभी ने अपनी अपनी बातें बताई, और थोड़ी देर और भी चर्चा हुई। ग्राम संगठन की जो मीटिंग होती है उसके लिए हमारे पास ऑफिस नहीं है, उस पर भी थोड़ी देर चर्चा हुई। सर ने बताया कि प्रत्येक ग्राम संगठन, जहाँ जहाँ गांव में ग्राम संगठन है, उसके लिए ऑफिस की भी ज़रूरत होती है। इस पर काफ़ी देर तक चर्चा हुई। बाद में सारी जानकारी सर ने दे दी थी और हम लोगों ने सुना। सुनने के बाद सर ने लास्ट में फिर पूछा, कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो फिर भी आप लोग बताएं कि क्या कुछ और पूछना है आपको। इस पर सभी ने कहा, सर अब ठीक है, हमारी सब समझ में आ चुका है, जो नहीं भी आया होगा हम फिर पूछ लेंगे आपसे। इस पर इसके बाद सब ने रजिस्टर में अपने अपने साइन किए। होता ही है, मीटिंग में जाने के बाद साइन तो करने ही पड़ते हैं। सब ने अपने साइन किए। साइन करने के बाद बैठक का एंड तो हो चुका था, फिर भी थोड़ी देर हम आपस में बैठे रहें, क्योंकि मीटिंग का मतलब होता है थोड़ी देर आपस में एक दूसरे से बात भी करना और दूसरे का दुख सुख देखना, किसको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशानी है तो उसके बारे में उसका हल भी निकालना। इस पर भी चर्चा हुई। इसके बाद बैठक समाप्त होगी और हम घर को आ गए। मीटिंग में आने के बाद से कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर आज शाम को लाइट नहीं थी और मेरी जो बैटरी भी लो हो चुकी थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया। पर मीटिंग में गई थी मैं। मीटिंग में बहुत कुछ बातें सीखने को मिली हमें। वहाँ पर PMM सर ने काफ़ी बातें बताई हमने, जो मैंने आपको भी दिखाया है। कभी भी आप लोगों की भी अगर कहीं पर भी कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें ज़रूर जाना, क्योंकि मीटिंग में जाने से काफ़ी कुछ बातें सीखने को मिलती हैं और अपना आत्मविश्वास भी बढ़ता है अंदर से। जो है, कई चीज़ें देखने को मिलती है, कई सीखने को मिलती है। इसलिए कहीं भी अगर जाना हो तो ज़रूर जाना चाहिए। इसलिए मेरा कहना तो यही है, नई नई चीज़ देखने को मिलता है, नया सीखने को मिलता है। इसलिए मैं हमेशा हर मीटिंग में जाती रहती हूँ। आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।